इस वीडियो में मैं सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसे आप मैकडी इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो देखते हैं। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या जिसे मैकडी भी कहते हैं, ट्रेडर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे आसान और पॉपुलर इंडिकेटर में से एक है। असल में ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेज के बीच का रिश्ता दिखाता है। तो सबसे पहले इसे अपने चार्ट पर लगाते हैं। तो आप इंडिकेटर सेक्शन में जाना चाहते हैं, मैकडी टाइप करें और सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करें। अब शुरू करने से पहले हमें यह जानना होगा कि मैकडी काम कैसे करता है। तो हम यहां देख सकते हैं कि मैकडी के 4 हिस्से हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 2 लाइनें हैं, मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन। दोनों के बीच का अंतर देखें। मैकडी लाइन तेजी से चलती है और कीमत में बदलाव के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है, जो मैकडी इंडिकेटर का मुख्य फोकस होगा। इसकी तुलना सिग्नल लाइन से करें, जो कीमत में बदलाव पर धीरे रिएक्ट करती है, इसलिए ये ज्यादा स्मूथ दिखती है। इसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम है, जो मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का अंतर दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है तो हिस्टोग्राम हरा हो जाएगा, और यदि ये हिस्टोग्राम के नीचे से गुजरता है तो लाल हो जाएगा। मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का अंतर भी हिस्टोग्राम के आकार को प्रभावित करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि 2 रेखाएं दूर हैं तो हिस्टोग्राम बड़ा हो जाता है, और यदि दोनों रेखाएं पास आती हैं तो हिस्टोग्राम छोटा हो जाता है। और अंत में हमारे पास शून्य रेखा होती है, जो केवल मैकडी सूचक के केंद्र का प्रतिनिधित्व करती है। अब व्यापारी इस सूचक का उपयोग मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच क्रॉसओवर को देखकर गति की पहचान करने के लिए करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। यदि मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है तो यह संकेत देता है कि बाजार ऊपर की ओर गति पर है, और यदि ये नीचे से गुजरती है तो यह संकेत देता है कि बाजार केवल नीचे की ओर गति पर है। व्यापारी गति की ताकत निर्धारित करने के लिए हिस्टोग्राम के आकार का भी उपयोग कर सकते हैं। ऊपर की ओर मोमेंटम अब कमजोर हो रहा है। हमने पहले ही ये तय कर लिया है कि MACD मूविंग एवरेज पर आधारित है, और इसलिए सवाल ये है कि आपको MACD का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और मूविंग एवरेज का क्यों नहीं। तो चलिए मैं आपको एक जल्दी से तुलना करके दिखाता हूं। तो यहाँ हमारे पास MACD है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स 12 और 26 पर सेट है, और यहाँ हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हैं जो MACD के समान वैल्यू पर सेट हैं, जो 12 और 26 हैं। दोनों इंडिकेटर्स के बीच संबंध पर ध्यान दें। हर बार जब मूविंग एवरेज पर क्रॉसओवर होता है तो MACD पर भी क्रॉसओवर होता है, लेकिन ये MACD लाइन और जीरो लाइन के बीच होता है। लेकिन याद रखें कि हम MACD में जो देखते हैं वो जीरो लाइन नहीं है, बल्कि MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का क्रॉसओवर है। और इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, MACD पर क्रॉसओवर ने मूविंग एवरेज पर क्रॉसओवर की तुलना में बहुत पहले एंट्री सिग्नल दिया। इसीलिए मैं इसे अपने मोमेंटम इंडिकेटर के रूप में पसंद करता हूं। अब आइए उन अलग अलग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिनका आप MACD इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक आम गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वे इंडिकेटर का अकेले इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि अकेले MACD का इस्तेमाल करना एक बुरा विचार क्यों है। तो यहां हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर मार्केट केवल डाउन ट्रेंड में है, हालांकि MACD ऊपर की ओर क्रॉसओवर कर रहा है। तो ध्यान दें कि सिग्नल कैसे विरोधाभासी हैं। MACD एक बुलिश मोमेंटम का संकेत दे रहा है, लेकिन मार्केट केवल डाउन ट्रेंड में है। यही कारण है कि आपको अकेले MACD का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि MACD हमें केवल शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखा रहा है, और ट्रेडर्स के रूप में हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम कभी भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। और इसलिए एक सरल लेकिन उच्च विन रेट वाली स्ट्रैटेजी जो मैं शुरुआती लोगों के लिए सुझाता हूं वो है MACD को 100 EMA जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेटर के साथ जोड़ना। इस तरह हम MACD को सुरक्षित रूप से ट्रेड कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की उसी दिशा में रह रहे हैं। तो इस तरह आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हैं। पहला कदम है कि आप 100 EMA को देखकर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की पहचान करें। यदि कीमत 100 EMA से ऊपर है तो ये इंगित करता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड ऊपर है, और अगर कीमत 100 EMA से नीचे है तो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड नीचे है। इसलिए एक बार जब आप ट्रेंड पहचान लेते हैं तो अगला कदम ये है कि हम मैकडी पर क्रॉसओवर देखना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जैसा ही सिग्नल दिखाता है। इसलिए इस खास उदाहरण में हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर है, जिसका मतलब है कि हम सिग्नल तभी लेते हैं जब मैकडी ऊपर की ओर क्रॉस करता है। इसलिए यहाँ आप एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं। अब अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए आप अपना स्टॉप लॉस सबसे पास के स्विंग लो पर रख सकते हैं और अपना प्रॉफिट टारगेट अपने स्टॉप लॉस
लॉस का 1.5 गुना सेट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। तो चलिए इस चार्ट में एक और उदाहरण देखते हैं। हम देख सकते हैं कि कीमत 100 EMA से नीचे है, जो बताता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड नीचे है। इसके बाद हमारे पास मैकडी पर एक क्रॉस डाउन है और इसलिए ये शॉर्ट जाने के लिए हमारा एंट्री सिग्नल होगा। अब अपने स्टॉप लॉस के लिए इसे सबसे पास के स्विंग हाई के ऊपर रखें और अपना प्रॉफिट टारगेट अपने स्टॉप लॉस का 1.5 गुना सेट करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कीमत हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट करती है और इसलिए इसे एक सफल ट्रेड माना जाता है। तो ये बिगिनर्स के लिए एक आसान मैकडी स्ट्रैटेजी थी, जिसे आप अब एडवांस ट्रेडर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मैकडी का इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप सिर्फ बिगिनर क्रॉसओवर टेक्निक पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखें कि क्रॉसओवर सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं। अगर मार्केट इस तरह की रेंज पर है तो इंडिकेटर आपको कई गलत सिग्नल देगा। इसलिए अगर आप विन रेट बढ़ाना चाहते हैं तो मैं स्ट्रैटेजी का ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं, जो मैकडी को प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर होता है। तो स्ट्रैटेजी ऐसे काम करती है। पहला स्टेप है कि हमें एक टाइम फ्रेम चुनना है। इस केस में मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहा हूं। अब अगली चीज जो आपको करनी है वो है इस टाइम फ्रेम के अंदर एक की लेवल पहचानना। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ऊपर गया, हिट हुआ और नीचे की ओर रिवर्स हुआ, इसलिए हम यहां एक रेजिस्टेंस लाइन बना सकते हैं। अगला स्टेप है कि आप प्राइस के एक बार फिर उसी की लेवल पर पहुंचने का इंतजार करना चाहते हैं। अब एक बार ऐसा होने पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस नीचे की ओर रिवर्स होगा। हालांकि सिर्फ इसलिए कि प्राइस एक की लेवल को छूता है इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्सल होगा, क्योंकि की लेवल मैजिक नहीं होते। प्राइस हमेशा सही लेवल से टूट सकते हैं। इसलिए हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का इस्तेमाल करके ये पक्का करना होगा कि जब कीमत इस एरिया को छूती है तो असल में नीचे की ओर मोमेंटम हो। यहीं पर मैकडी इंडिकेटर काम आता है। अब ज्यादातर ट्रेडर ये करेंगे कि वे शॉर्ट पोजीशन लेने से पहले मैकडी के नीचे की ओर क्रॉसओवर होने का इंतजार करेंगे। हालांकि ऐसा करने से ध्यान दें कि नीचे की ओर मूवमेंट पहले ही हो चुका है और आप देर से एंटर करेंगे। इसलिए एक सीक्रेट ट्रिक जिसका मैंने पहले एंट्री सिग्नल पाने के लिए इस्तेमाल किया वो है नीचे 2 टाइम फ्रेम को जूम इन करना। इसलिए मैं अभी 4 घंटे के चार्ट में हूं, तो चलिए 2 घंटे के चार्ट में जूम इन करते हैं। तो ये रहा 2 घंटे का चार्ट और हमें बस इतना करना है कि मैकडी के इस नए छोटे टाइम फ्रेम में नीचे की ओर क्रॉसओवर होने का इंतजार करना है और इसलिए यहीं पर आप शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हैं। तो अब 4 घंटे के चार्ट पर वापस चलते हैं और 2 एंट्री सिग्नल की तुलना करते हैं। तो अब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर वापस आ गए हैं और ध्यान दें कि अगर आपने 2 घंटे के टाइम फ्रेम से क्रॉसओवर का इस्तेमाल किया होता तो आप यहां ट्रेड में एंटर कर गए होते, लेकिन अगर आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम से क्रॉसओवर का इस्तेमाल किया होता तो आप यहां प्रवेश किया होगा। और भले ही दोनों ट्रेड्स प्रॉफिटेबल साबित हुए, छोटे टाइम फ्रेम क्रॉसओवर ने हमें पहले एंट्री सिग्नल दिया। तो चलिए स्ट्रैटेजी को एक बार फिर देखते हैं। तो यहाँ 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर पाउंड लेन है और बाईं ओर हम देख सकते हैं कि कीमतें नीचे गईं, हिट हुईं और ऊपर की ओर रिवर्स हुईं, जिससे ये एक मुख्य सपोर्ट लेवल बन गया। अब जब कीमतें फिर से इस लेवल पर वापस आईं तो हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जब कीमत इस एरिया को छूती है तो असल में ऊपर की ओर मोमेंटम है। तो फिर से आपको 2 टाइम फ्रेम नीचे जूम इन करना है और मैकडी इंडिकेटर अप्लाई करना है। तो अब हमें बस मैकडी का इस्तेमाल करके बुलिश मोमेंटम को कंफर्म करना है, इसके ऊपर की ओर क्रॉसओवर होने का इंतजार करके। एक बार ऐसा होने पर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। अब चलिए 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर वापस चलते हैं और अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। तो अपने स्टॉप लॉस के लिए आप इसे मुख्य लेवल पर रख सकते हैं और अपना प्रॉफिट टारगेट अपने स्टॉप लॉस का 1.5 गुना सेट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रेड प्रॉफिटेबल साबित हुआ। तो मैंने अभी आपको हाई विन रेट मैकडी स्ट्रैटेजी बताई, जिनका आप अभी तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। और बदले में मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अपना 2 सेकंड का समय निकालकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें सच में सिर्फ 2 क्लिक लगते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।